Hello achievers, myself Prabhat, your chemistry teacher. So in the assertion region series, today I am in front of you to represent the topic that is alcohol. ऐसे तुम्हारा 12th क्लास सिलेबस में जो चैप्टर है अल्कोहल फिनल ईथर, और उसमें हम एक ही टॉपिक ले रहे हैं आज अल्कोहल। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें फिनल, उसका लास्ट टॉपिक जो होगा ईथर। ठीक है, अल्कोहल में आज मैं कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हारे सामने? 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि प्योरली अल्कोहल के ऊपर बेस है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अल्कोहल में जो टॉपिक्स होगा, कौन कौन सी टॉपिक होगा देख सकते हो। उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। इनके ऊपर 3 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो देखो, फर्स्ट, अल्कोहल्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एमीन्स। तो ये अल्कोहल हो गया, ये एमीन हो गया। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इंटरमोलिकुलर, एमीन में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो कहां पर स्ट्रॉन्गर होगा? अल्कोहल में स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अमीन। तो असर्शन बिल्कुल सही है। अमीन्स हैव स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अल्कोहल, ये गलत हो गया। असर्शन सही है और रीजन गलत है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा एज कंपेयर टू अमीन, बट यहाँ पे रीजन में उल्टा लिखा हुआ है। तो असर्शन सही है बट रीजन फॉल्स है। तो इसमें ऑप्शन जो है दैट इज सी, द ऑप्शन इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी अल्कोहल्स डू नॉट इजीली अंडरगो SN2 रिएक्शन। तो चाहे प्राइमरी अल्कोहल है कोई भी अल्कोहल हो, उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन है अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो 2p2p ओवरलैपिंग होता है, दैट इज स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग, जिसके वजह से OH ग्रुप का रिलीज होना आसान नहीं होता। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होता। तो यहाँ पे असर्शन जो है करेक्ट है। OH ग्रुप इज स्ट्रॉन्ग बेस, हेंस बैड लिविंग ग्रुप, बैड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए इजीली रिलीज नहीं होता, और अगर इजीली रिलीज नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन रीजन दोनों सही है और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन विथ H2SO4 फॉलोज द ऑर्डर। ये 4 कंपाउंड दिया है, तो इसमें डिहाइड्रेशन इज कहां पर सबसे इजीएस्ट होगा? तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है दैट इज गोइंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। So more the stability of the carbocation intermediate, more easily it can undergo dehydration reaction. तो यहाँ पे कार्बोकेटन इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा होगा? तो यहाँ पे देखो टर्शियरी है, और उसके साथ साथ जो टर्शियरी बनेगा और उसके साथ साथ और क्या होगा? देखो, तो ये कार्बोकेटन होगा, टर्शियरी के साथ साथ यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है। यहाँ पे टर्शियरी होगा, यहाँ पे सेकेंडरी होगा, और यहाँ पे प्राइमरी होगा। तो कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है। तो इसका मतलब ईज ऑफ डिहाइड्रेशन यही ऑर्डर फॉलो करेगा। तो असर्शन इज करेक्ट। मोर स्टेबल द कार्बोकेटन, इजियर द डिहाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम। ये करेक्ट है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें? ए। असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर लोअर देन हाइड्रोकार्बन। बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर के डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फर्स्ट जो है मॉलिक्यूलर मास और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, जो अल्कोहल होगा वहां पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और हाइड्रोकार्बन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए? अल्कोहल का ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो ये असर्शन गलत हो गया, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। अमंग आइसोमेरिक अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। प्राइमरी अल्कोहल का, हम यहाँ पे आइसोमेरिक अल्कोहल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू टर्शियरी। तो यहाँ पे असर्शन जो है गलत है और रीजन सही है। तो ऑप्शन डी आ गया। देख रहे हो स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। तो उसके बाद नेक्स्ट, इथेनॉल इज लिक्विड बट डाई मिथाइल ईथर इज अ गैस, दो बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर।
है ना। तो इथेनॉल लिक्विड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और डाई मिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, तो जिसकी वजह से गैस हो गया। तो सही है। इन अल्कोहल कार्बन एज वेल एज ऑक्सीजन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हम यहाँ पे मिथानॉल जो सबसे लोएस्ट मेंबर है उसकी बात करें, देखो कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स, ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू 2 एटम्स एंड 2 लोन पेयर्स। तो दोनों का हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। तो एसर्शन सही है, रीजन सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, बिल्कुल उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटानॉल। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटानॉल इज स्लोअर देन n-ब्यूटानॉल। n-ब्यूटानॉल मींस नॉर्मल ब्यूटानॉल। ये सही होगा गलत होगा? एसिड कैटालाइज्ड मींस एसिड अटैक करेगा, OH रिलीज होगा, कार्बोकैटायन बनेगा। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होगा दैट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकैटायन। व्हिच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल? प्राइमरी कार्बोकैटायन से सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब इसमें दिया एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 2-ब्यूटानॉल इज स्लोअर देन n-ब्यूटानॉल। ये सही है या गलत है? ये गलत हो गया कि 2-ब्यूटानॉल फास्टर होगा। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन में याद करो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H+ अटैक करके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है। ये सही है, असर्शन गलत हो गया, रीजन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी, assertion is false and reason is true. Next question, tertiary alcohols give turbidity immediately with Lucas reagent. Lucas reagent के साथ क्या होता है, tertiary alcohol immediately turbidity बनाएगा। याद करो, Lucas reagent होता है concentrated HCl and ZnCl2। तो जैसे हम tertiary alcohol को उसमें ऐड करेंगे, so that will form the tertiary chloride immediately। और tertiary chloride जो होता है that is insoluble in the solution। तो इसका मतलब insoluble means that will make the turbidity, that will make the precipitate। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो assertion है वो सही है, assertion जो है सही है। क्यों? क्योंकि the reaction goes through the formation of carbocation intermediate। टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए वहां पे टर्बिडिटी आसानी से बनता है। तो assertion is correct। The mixture of concentrated HI plus anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent। HI नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, HCl होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो assertion सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूटेन 1 और but1 ENE इन एसिडिक मीडियम yields ब्यूटेन 1 ऑल। ये ठीक है। तो अगर इसमें एडिशन रिएक्शन करेंगे तो इट विल फॉर्म और इट विल फॉलो द मार्कोनिकोव रूल टू फॉर्म 2-ब्यूटानॉल। बट इसमें क्या दिया है, 1-ब्यूटानॉल। इसका मतलब असर्शन गलत हो गया। एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है। तो इसमें देखो, तो ब्यूटेन में ये प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकैटायन नहीं होगा, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। क्योंकि जैसे H+ अटैक करेगा तो H+ यहाँ पर ही अटैक करेगा, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। तो इसमें assertion और रीजन दोनों क्या हो गए, दोनों ही गलत हो गए। तो assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन डी, assertion और रीजन बोथ आर फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्कोहल्स में एक्ट एज लुईस बेस। लुईस बेस मींस जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी होता है। तो अल्कोहल में देखो ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर है, तो अगर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है तो ये लुईस बेस जैसे एक्ट कर सकता है। ब्यूटेन 12 कैन एग्जिस्ट इन ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म। ब्यूटेन 12 ये कायरल सेंटर है, तो अगर कायरल सेंटर है और एक ही कायरल सेंटर है सो दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव ऑलवेज। तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है और रीजन जो है वो भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे, बी आ गया ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट इज अल्कोहल रिएक्ट्स विथ एसिड अनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड टू फॉर्म ईस्टर। एसिड क्लोराइड ये देख लो, ठीक है, और एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड अगर उसमें अल्कोहल अटैक करता है, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो यहां पे ये रिलीज हो जाएगा, यहां पे हैलोजन ऑल्सो विल बी रिलीज। तो रिलीज होने के बाद क्या बनेगा बताओ, ईस्टर बनेगा। दोनों केस में देख लो ईस्टर बनेगा, ये बिल्कुल सही है। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट मींस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो अल्कोहल में ये देखो, अल्कोहल में तो आर ग्रुप जो है दैट इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कराता है आज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। बट एक ही अल्कोहल है जो कि मोर एसिडिक है, वो है मिथानॉल। मिथानॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड ऑल अदर अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, अगर इन जनरल बात किया जाए तो इन जनरल है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अल्कोहल्स आर लोअर देन, यहाँ पे क्या लिखा, हायर देन लिखा हुआ है, तो इन जनरल लोअर देन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी आ गया। अब चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स फॉलोड द ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो हम अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, और उसके बाद उसको दोबारा लिखते हैं, मान लो प्राइमरी अल्कोहल, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ये हो गया टर्शियरी अल्कोहल। तो इसमें क्या बता रहा है, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। ये सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप का प्लस आई पावर होता है, मोर द प्लस आई पावर लेसर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये असर्शन जो है सही है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, ये भी सही है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन जो होगा O और H के बीच में होगा, दैट विल फॉर्म H+ आयन एंड O- आयन। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो यहाँ पे बट अगर पूछा जाए ये जो ऑर्डर है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए था, ड्यू टू द हायर प्लस आई पावर ऑफ टर्शियरी then secondary then primary acidic character gradually decreases from tertiary to secondary to primary। लेकिन यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। यहाँ पे सपोज हम ले रहे हैं ए अल्कोहल, मान लो दोनों क्या है, आइसोमेरिक अल्कोहल है। तो अब बताओ सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा आज कंपेयर टू दिस, ठीक है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होता है, हमें पता है सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, और किसका सरफेस एरिया यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है अल्काइल ग्रुप का, और अल्काइल ग्रुप जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफोबिक ग्रुप का साइज जितना कम होगा तो वहां पे वाटर में सॉल्युबिलिटी होने का चांसेस ज्यादा होगा। तो फिर वाटर में ज्यादा सॉल्युबल कौन सी होगा, ब्रांचिंग अगर ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा सॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे दिया सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों में इसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वाटर में, क्योंकि ब्रांचिंग के साथ साथ हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है अल्काइल ग्रुप है उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। इथेनॉल एंड मिथेनॉल आर इमिसिबल इन वाटर। इथेनॉल एंड मिथेनॉल ये दोनों प्योरली मिसिबल इन वाटर, क्योंकि दोनों इंटरमोलिकुलर, वो भी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बनाते हैं। तो बताओ ये जो रीजन है वो सही है क्या, बिल्कुल सही नहीं है। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया, सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट्स आर अल्काइल और अराइल मैग्नीशियम हालाइड, ये सही है,
यहाँ पे AR भी लिख सकते हो। अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नर्स रिएजेंट। अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर ग्रिग्नर्स रिएजेंट। याद करो, ग्रिग्नर रिएजेंट जब बनाते थे तो उसमें अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम वहां पे अल्कोहल ले रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खुद ही अल्कोहल से रिएक्ट करके अल्केन या आरिन बना देगा, तो फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जहां पर यूज कर रहे हैं अल्कोहल को हम सॉल्वेंट जैसे यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल अल्कोहल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर। मोर वोलाटाइल मीन्स बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है, ये बिल्कुल सही है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री के आसपास है, मिथाइल अल्कोहल का 70 के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है, और मिथाइल अल्कोहल मोर वोलाटाइल है। इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन कंटेनिंग एंगल इज मैक्सिमम इन वाटर देन मिथानॉल। तो यहां पे देखो, मिथानॉल और ये वाटर, तो ये बल्की ग्रुप हो गया। ठीक है, जब बल्की ग्रुप होगा तो फिर इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो फिर बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? बॉन्ड एंगल मिथानॉल में ज्यादा होगा, बट इसमें क्या दिया है? वाटर का ज्यादा दिया है। तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है और रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी आ गया। अब देखो नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ SOCl2। reaction of alcohol with SOCl2, so it forms RCl plus SO2 plus HCl। तो SO2 is gas and HCl is gas। याद आ रहा है? तो इसका मतलब ये बेस्ट मेथड हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों जो बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दोनों गैस है और दोनों को इजीली सेपरेट हो जाएंगे। तो द बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, एक बिल्कुल सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिहाइड्रेशन ऑफ जेम डाइल। जेम डाइल ये हो गया, जेम डाइल एक ही कार्बन साथ 2 OH है, तो ये हो गया विसिनल डाइल, है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ जेम डाइल इज इजियर देन विसिनल डाइल। तो यहां पे देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग है, तो जिसके वजह से डिहाइड्रेशन कहां पर ज्यादा होगा? जेम डाइल में डिहाइड्रेशन आसान होगा, ये बिल्कुल सही है। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन डेवलप्स इन जेम डाइल देन विसिनल डाइल, ये बिल्कुल सही है और उसके सामने तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ये दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन आ गया ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, an alcohol doesn't react with halide ions as such, but on dissolution in strong acid it does react smoothly forming alkyl halide। तो अगर देखा जाए अल्कोहल डजंट रिएक्ट विथ हैलाइड आयन, रीजन क्या है? अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है, 2p2p ओवरलैपिंग होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनता है, जिसकी वजह से हैलाइड के साथ इजीली वो रिएक्ट नहीं करता है। और ऐसे ही बोल सकते हो OH ग्रुप इज पुअर लिविंग ग्रुप आज कंपेयर टू द हैलाइड आयन। क्लियर? तो ये हो गया, assertion is correct। The strong acid accelerates the removal of proton from the OH group। यहां पे देखो, strong acid accelerates, ये सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ OH होना चाहिए था, और यहां पे क्या दिया है? रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर लिखा होता द स्ट्रॉन्ग एसिड एक्सिलरेट्स द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम OH ग्रुप ऑफ द अल्कोहल, तो ये फिर सही होता। यहां पे देखिए रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब असर्शन जो है सही है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3OH इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी रखते हैं। इसमें देखो ऑक्सीजन पास लोन पेयर है, तो इट कैन एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल, तो सही है। CH3OH फॉर्म सोडियम मिथॉक्साइड रिएक्शन विथ NaOH। देखो CH3OH मिथानॉल का नेचर क्या है? एसिडिक है। अगर एसिडिक है इट कैन रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म
सोडियम मिथॉक्साइड एंड वाटर, ये सही है, ठीक है। बट अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? न्यूक्लियोफाइल होना और इसका रिएक्ट करना दोनों उसमें एक्सप्लेनेशन होगा? ये अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसका नेचर क्या होना चाहिए? इसका नेचर एसिडिक होना चाहिए। अगर ये लिखा होता CH3OH इज एसिडिक इन नेचर और इसमें रीजन होता CH3OH फॉर्म सोडियम मिथॉक्साइड ऑन रिएक्शन विथ NaOH, तो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। ये दोनों सही है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो ऑप्शन क्या आ गया? बी। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ CH3OH मिथानॉल टू फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3OH, तो यहां पे क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। बेंजीन देख पा रहे स्टूडेंट, OCH3, ठीक है। तो ये सही है, CH3OH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजीन। CH3OH इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजीन। देखो CH3OH स्ट्रॉन्गर एसिड है तभी तो वो H+ डोनेट कर रहा है, तभी तो H+ डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सही है और इसी के वजह से आगे बेंजीन बन भी रहा है, तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यही है। अब लास्ट क्वेश्चन, द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स फॉलो द ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो डिहाइड्रेशन सबसे इजीली कहां पर होगा? टर्शियरी में होगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम स्टार्टिंग में बताए थे, दिस रिएक्शन गोज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यहाँ पे रिवर्स लिखा है, तो इसका मतलब गलत हो गया। डिहाइड्रेशन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। द डिहाइड्रेशन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अच्छा, तो बताओ यहाँ पे, तो अगर असर्शन गलत हो गया तो ऐसे देखा जाए तो एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन डी होगा, जहां पे रीजन ट्रू है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑक्सोनियम आयन जो होता है, सो दैट इज द इंटरमीडिएट व्हिच इज फॉर्म इन द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब असर्शन जो है सही है, सॉरी असर्शन जो है गलत है, फॉल्स है, और रीजन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ गया? डी आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। चलो लास्ट में ये देखो, जो तुम्हारे लिए आंसर कीज है, तो अगर किसी ने ध्यान से नहीं देख पाया होगा, ये उसका आंसर की है, तो ध्यान से देख लो, और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है फिर भी तो मुझे उसमें मैसेज में लिख सकते हो, सो आई विल डेफिनेटली टेक केयर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर एंजॉइंग द असर्शन रीजन सीरीज। अगर तुम्हें कोई चीज में कोई सजेशन देना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू राइट द योर सजेशन in the video. Okay students, wishing you very all the best. God bless you.